हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, अगर आप भी अपने सीएससी पोर्टल के माध्यम से बिजली बिल का ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि पहले जो है हम बैलेंस अपने सीएससी वॉलेट से अपने ई वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक ना। तो इसमें जो है कभी कभी ये दिक्कत आती है कि हमारे जो सीएससी वॉलेट से ई वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र करते समय हम जब वहाँ पे ट्रांसफ़र फंड पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, अपना अमाउंट डाल के वॉलेट में डाल के ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करते हैं तो हमारा सीएससी वॉलेट से पैसा कट जाता है, बट हमारे ई वॉलेट में नहीं जा पाता है, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आपका पैसा कब तक रिफंड होगा या फिर उसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक ना। और इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से किस तरह से ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बिजली बिल की सुविधा देने के लिए आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह से टॉपअप बैलेंस करेंगे, किस तरह से बिजली बिल जमा करेंगे, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका जो है पैसा सीएससी वॉलेट से कट गया, आपकी ई वॉलेट में नहीं गया, तो उसको आप किस तरह से रिफंड ले सकते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम जितना भी अमाउंट आपको डालना हो, 100, 200, 500, 5,000, 10,000, जो भी, ठीक ना, आपका लंबा अमाउंट भी हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, वॉलेट पिन डालेंगे, फंड ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आप साइड में जितना बैलेंस अभी रिसेंट में आप ट्रांसफ़र किए रहेंगे वो सब डिटेल आपको दिखाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने जब पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन किया तो हमारा 4,000 रुपये जो मैंने इसमें डाला था तो हमारे जो सीएससी वॉलेट से कट गया था, बट हमारे ई वॉलेट में नहीं गया था और यहाँ पे स्टेटस में फेल्ड दिखा दिया था, ठीक। तो हम ये ट्रांजेक्शन 1 तारीख को किए थे, 1 तारीख को मैंने अपने सीएससी पोर्टल में बैलेंस ऐड किया और एक ही तारीख को हमने जो है ई वॉलेट में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली, तो बट हमारा पैसा सीएससी वॉलेट से कट गया और यहाँ पे नहीं आया। तो हम इसका जो आपको रिकॉर्ड दिखाने के लिए हम आपको जो है एक बार अपने समरी पे लेके चलते हैं, ठीक ना। वॉलेट समरी जो होती है जब हम रिचार्ज करते हैं वो सब हमारे सामने शो करता है, तो उसके लिए अभी हमारा इतना बैलेंस है नहीं, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम जो क्या करेंगे कि हम आएंगे यहाँ पे ये इस पे आएंगे, वॉलेट लेजर पे आएंगे, ठीक ना। वॉलेट लेजर पे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि मैं 1 तारीख को टॉपअप किया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये है, यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 1 दिसंबर 2025 को मैंने 4,000 रुपये जो है इसमें टॉपअप बैलेंस किया ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब हमने 4,000 रुपये इसमें किया, तब हम फिर से देखिए 1 दिसंबर को ये देखिए यहाँ पे हमने इसको जो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली, ठीक ना। तो हमारा ये 4,000 रुपये यहाँ पे कट गया था, ये यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर को 4,000 कट गया था और हमारा 4,000 फिर से रिवर्सल कब हुआ, देखिए यहाँ पे ये रिवर्सल दिया है 3 दिसंबर को, तो हमारा 3 दिसंबर को रिवर्सल हुआ। कभी कभी जो आपका अमाउंट 24 घंटे के अंदर या 24 घंटे के बाद ही आ जाता है, कभी कभी आपके अमाउंट को रिवर्सल होने में समय लगता है। तो मान लीजिए अगर आपने ओटीएस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका ज़्यादा अमाउंट है, आप बिल की सुविधा नहीं दे पाएंगे, आपका अगर उसमें पैसा फंस जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे 4,000 रुपये डालिए, आपका पैसा कट गया, अब आपको उसको रिफ़ंड लेना है, ठीक ना। तो रिफ़ंड लेने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ग्रीवेंस रिडर्सल का ऑप्शन, ठीक ना। तो इसके नीचे आपको टिकट का ऑप्शन, आप टिकट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप जैसे ही टिकट पे क्लिक करेंगे तो आप अपने ट्रांजेक्शन की जो है टिकट रेज करेंगे, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे सीएससी कनेक्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे टिकट भी रेज किया हुआ था, ठीक ना। और प्लस मैंने जो यूपीपीसीएल के अधिकारी हैं जिनकी तरफ से हमें काम सौंपा गया है, मैंने उनसे भी बात की थी कि हमारा इतना पैसा इसमें फंस गया है, तो मैंने उनको बोला तो बोले कि वापस आ जाता है ऑटोमेटिक, बट आपको टिकट रेज करना होगा। देखिए हमने टिकट जो रेज किया था यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन भी आया है, अभी मैंने इसको देखा भी नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, योर केस इतना हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी जब क्लोज्ड केस आपकी होगी जो टिकट आप रेज करेंगे तो आपका पैसा ट्रांसफ़र मतलब आपका रिवर्सल आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ओपन केस पे क्लिक करता हूँ, एक बार मैंने 2 टिकट रेज की थी, तो अभी देखिए यहाँ पे ये वाली हम 3 तारीख को किए थे, मैंने 3 तारीख को सुबह में किया था, लेकिन 3 तारीख को हमारा पैसा आ गया तो सेम ही रिक्वेस्ट मैंने फिर से की थी। अब अगर हम क्लोज केस पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्लोज केस दिखाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो गया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और इस पर क्लिक करने के बाद मैंने सब डिटेल वहाँ पे फिल की थी कि हमारा पैसा कैसे कैसे कटा है, ठीक ना। मैंने उसमें सब कुछ बताया हुआ था, तो हमारा ऑटोमेटिक आ गया, ठीक ना। देखिए किस नंबर हमारा ये है, स्टेटस हमारा क्लोज हो चुका है, यानी मेरा पैसा आ चुका है। अब प्रोडक्ट में मैंने फंड ट्रांसफ़र वॉलेट टॉपअप सेलेक्ट हो गया था और यहाँ पे सब कैटेगरी बिल पेमेंट का ऑप्शन था, ठीक ना। सब्जेक्ट मैंने डाला था सीएससी बैलेंस ट्रांसफ़र टू ई वॉलेट। आपको अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, आप क्रिएट केस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएगा, सीएससी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का आएगा, ट्रांजेक्शन का आएगा और वॉलेट टॉपअप का आएगा, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो है
ये CSC वाले टॉपअप नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो पैसा वहाँ पे कटा होगा, ठीक ना, तो वो पैसा आपका कटा होगा तो वहाँ पे आपका एक उसका नंबर मिलेगा, ठीक ना। ये नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद वेरीफाई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाएगा। सब्जेक्ट में आप डाल देंगे CSC बैलेंस ट्रांसफ़र, CSC वॉलेट बैलेंस ट्रांसफ़र टू ई वॉलेट फॉर OTS रजिस्ट्रेशन, इतना डाल देंगे इसमें। और डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल देंगे कि मनी डिडक्टेड एंड नॉट रिसीव इन ई वॉलेट, ऐसा कुछ डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो स्क्रीनशॉट होगा जो कटा होगा उसको यहाँ पे आप अपलोड करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका पैसा जो है आपकी जो है रिवर्सल आपका जल्दी से हो जाएगा फ्रेंड। मैंने रिक्वेस्ट डाली थी 1 तारीख को, मुझे लगा कि 24 घंटे के अंदर है, 24 घंटे के बाद हो जाएगा, बट मैंने 1 तारीख को मेरा 12 साढ़े 12 बजे पैसा डेबिट हुआ था और मेरा 3 तारीख को जो है शाम के 4-6 बजे जो है रिफ़ंड उसका रिवर्सल हुआ था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैंने अपने एक मित्र से पूछा था तो बोले भाई आ जाता है, लेकिन हमारा आया नहीं। तो मेरा आने के बाद जो है उनके साथ भी ऐसा हो गया, हमारा तो 4 ही हज़ार था, उनका 50,000 था। वो कैंप में जाके काम करते थे तो उन्होंने वॉलेट टॉपअप किया, जब ट्रांसफ़र किया तो उनका इसमें से कट गया, उसमें नहीं आया। तो मैंने उनको भी ये सब प्रोसेस बताया कि आप इस तरह से करिए, आपका जो है रिवर्सल आ जाएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है फ्रेंड, तो आप भी जब फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो फंड ट्रांसफ़र करते समय आपको जो है ये बातें ध्यान देनी होगी कि आपके साथ इन केस ऐसा कुछ हो तो आप जो है उसको सही तरीके से अपना टिकट रेज कर सकें कि आपका पैसा आपको रिफ़ंड मिल जाए। और फ्रेंड अगर आप बिजली बिल की सुविधा दे रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि आप जो ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ठीक ना, वो ब्राउज़र आपका जो है क्रोम ब्राउज़र मत यूज़ करिए, आप मोजिला फायरफॉक्स को यूज़ करिए। इसमें पेमेंट फेल होने का बहुत कम चांसेस रहता है, ठीक ना। मैं मोजिला यूज़ करता हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र नहीं यूज़ करता, ठीक ना। मैं करता हूँ बट मैं जब किसी सर्विस में मुझे हमेशा काम करना होता है, वॉलेट बैलेंस रिचार्ज करना है, फिर ट्रांसफ़र करना है, सब कुछ, तो हम जो है मोजिला पर आ जाते हैं। बाकी और नॉर्मल सर्विसेज के लिए जो हम क्रोम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं स्पेशली आपको बता दूं तो आप जब CSC से कोई सर्विस दें तो आप मोजिला से करें, बाकी और कोई काम अगर आप करते हैं तो आप क्रोम से जा सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि CSC भी रिकमेंड करता है कि आप ब्राउज़र यूज़ करें तो आप जो है मोजिला फायरफॉक्स को ही यूज़ करें। तो इस तरह से फ्रेंड जो है हमारा रिवर्सल देखिए यहाँ पे 3 दिसंबर को रिवर्सल, मैंने इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा 3 दिसंबर को 5:10 पर मेरा रिवर्सल ये 4,000 रुपये का आया था। और जब मेरा कटा था, मेरा परचेज मैंने किया था तो ये मेरा कितने 12:38 पे थे, यहाँ पे कटा हुआ था 1 तारीख को, ठीक ना। तो ऐसा है फ्रेंड, आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है 12:39 भी यहाँ पे, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप इस तरह से टिकट रेज करके अपना रिफंड पा सकते हैं। बाकी CSC से बिल जमा करने में कोई कन्फ्यूज़न आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है आपको, तो आप जो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इससे OTS करेंगे तो आपको जो है देखिए मैंने यहाँ पे एक 2,000 का OTS यहाँ पे किया था, मैंने ट्रांसफ़र किया फिर OTS किया तो यहाँ पर 78 रुपये 40 पैसा का मुझे जो है मिला हुआ है, ठीक ना, एक कमीशन के तौर पर मुझे मिला हुआ था। आप जितना भी आप OTS करेंगे पर OTS के हिसाब से आपको 78 रुपये 40 रुपये मिलेंगे, 78 रुपये 40 पैसे, ठीक ना। तो इस तरह से जो है आप इतना कमीशन पा सकते हैं। प्लस आप जो एक मुश्त, जैसे मान लीजिए किसी का अगर छूट उट लेके आप 2,000 का रजिस्ट्रेशन किए, मान लीजिए उसके बाद जो फुल पेमेंट बचती है उसको पेमेंट अगर आप कर देते हैं तो उसमें भी आपको 5% का कमीशन मिलेगा। अब वो जो है ये पूरी योजना ख़त्म होने के बाद आपको CSC देगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो लेकिन OTS का तो आपके वॉलेट में नेक्स्ट डे आ जाता है रिफंड, ठीक ना। तो इस तरह से आप जो OTS में रजिस्ट्रेशन करके अच्छी सर्विस का लाभ ले सकते हैं।